नमस्कार, मैं दीपक कुमार यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। मुझे आशा है, विश्वास है कि आप लोग जहां भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, आज पढ़ने वाले हैं ध्वनि तरंगे यानी साउंड वेव। ठीक है, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले ध्वनि तरंगे कितने प्रकार की होती है, तो यहाँ समझते हैं। ध्वनि तरंगे कितने प्रकार की होती है बच्चों? 3 प्रकार की होती है। याद रखिएगा, आपको ध्वनि तरंगे 3 प्रकार की होती है। पहला होगा जो बच्चों, वो होगा अवश्रव्य तरंगे। दूसरा जो होगा बच्चों, श्रव्य तरंगे। ठीक है, और तीसरा जो होगा बच्चों, पराश्रव्य तरंगे। ठीक बच्चों, अब अवश्रव्य तरंगे के बारे में हम समझ लेते हैं। अवश्रव्य तरंगे क्या होती हैं? ठीक है, तो ऐसी तरंगे, यहां पॉइंट बना के आप लिख सकते हैं, ऐसी तरंगे जो 20,000 हर्ट्ज से कम होती हैं। ऐसी तरंगों को मानव नहीं सुन सकता, बल्कि बच्चों भूकंप के समय महसूस किया जा सकता है। उदाहरण में बच्चों, जैसे हाथी, भैंस, कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं बच्चों जो भूकंप आने से पहले उनको आभास हो जाता है कि भूकंप आने वाला है। इस चीज का संकेत उनको मिल जाता है। तो कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो भूकंप आने से पहले उनको संकेत हो जाता है कि भूकंप आने वाला है ना बच्चों। कभी गेस करिएगा आप, अपने आसपास के जो जानवर होते हैं, और कभी कभी देखने को मिलेगा जरूर, या फिर घर वालों से कोई अगर जानकार रहेगा उससे पूछेंगे तो जरूर ये चीजें बताएंगे कि भूकंप आने से पहले जो है जानवरों को एहसास हो जाता है, महसूस हो जाता है। ठीक, तो ये ऐसी तरंगे को हम अवश्रव्य तरंगे कहते हैं। ठीक बच्चों, इसके बाद अब समझ लेते हैं श्रव्य तरंगे क्या होती हैं। तो श्रव्य तरंगे में पॉइंट 1 में लिखिए और समझिए आप। ऐसी तरंगे जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के बीच होती हैं, ऐसी तरंगों को मानव सुन सकता है। ऐसी तरंगों को बच्चों मानव सुन सकता है, जैसे मनुष्य। ठीक, मनुष्य भी मानव ही है। ठीक ना, तो ऐसी तरंगे श्रव्य तरंगे कहलाती हैं। तो श्रव्य तरंगे जो होता है, इनको मानव सुन सकता है। इनकी जो हर्ट्ज होती है तरंगे 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक के बीच में होती है। ठीक है बच्चों, अब पराश्रव्य तरंगों को भी हम समझ लेते हैं। पॉइंट में 1 में लिखिएगा, पराश्रव्य तरंगे जो होती हैं, ऐसी तरंगे जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ठीक बच्चों, ऐसी तरंगे जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं, ऐसी तरंगों को हम क्या कहते हैं? पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। इनको कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़,
आदि सुन सकते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसी तरंगे जो पराशब्द तरंगे होती हैं उनको कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि सुन सकते हैं, लेकिन पराशब्द तरंगे जो होती हैं 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक होंगी उन्हीं को कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि कुछ ऐसे जंतु होंगे जो सुन सकते हैं। ठीक, अब नोट में भी कुछ लिख लीजिए आप। यहाँ ये इसी में है बच्चों, ये देखिए जगह कम होने के कारण यहाँ लिख दे रहे हैं नोट में लिखिएगा पॉइंट 1 डाल के बच्चों, दही में हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने में प्रयोग किया जाता है। ठीक बच्चों, दूसरा पॉइंट, गठिया तथा ट्यूमर के रोग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ तीसरा पॉइंट बच्चों, समुद्र की गहराई को मापने के लिए भी किया जाता है इसका प्रयोग। ठीक है बच्चों, हमने क्या समझा आज? ध्वनि तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? तो ध्वनि तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। पहला अवश्रव्य तरंगे, दूसरा श्रव्य तरंगे, तीसरा पराश्रव्य तरंगे। ठीक है बच्चों, आज तक के लिए बस वीडियो इतना।